तो मेरे को एनिमे देखना बहुत पसंद है और लिटरली जब भी मुझे मिलता है ना फ्री टाइम तो देखना शुरू करता हूँ एनिमे की फाइट्स है। वेल तुम में से भी काफी लोग को बीमारी होगा फिर शौक होगा कि एनिमे की फाइट करने का। सो वेल आज इस वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 10 एनिमे फाइट जिन्होंने लिटरली इंटरनेट को ब्रो कर देगा। तो चलो बिना बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आए मैंने समझ में कंफर्म कर दूं कि मैंने किसी भी एनिमे को रैंक नहीं किया, ये बस एक टॉप 10 लिस्ट है जो बेस्ट है। ओके तो सबसे पहले नंबर 10 पे आता है काकाशी वर्सेस ओबिटो, वो भी कामुई डायमेंशन वाला। भाई ये वही फाइट है जो बहुत ग्रेट निंजा वॉर के टाइम में ओबिटो ने कामुई डायमेंशन में काकाशी से की थी। और भाई ये लड़ाई सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये लिटरली इमोशन का एक स्टोरी था। मतलब दो बेस्ट फ्रेंड जो बचपन में साथ में मिशन पे जाया करते थे, खेला कूदा करते थे, वो अब एक एडल्ट बन के इतनी बड़ी फाइट कर रहे हैं। भाई मतलब लिटरल बहुत बैड फाइट है। इस फाइट का एक मूवमेंट सिर्फ एक अटैक या फिर फाइट नहीं था, वो लिटरली उनके बचपन की एक यादों का रिफ्लेक्शन दिखा रहा था, जो देख के तुमको कहीं ना कहीं उनकी स्टोरी हिट कर जाती है। मतलब इट वाज जस्ट पीक। सो अब नंबर 9 पर है जिन्वो वर्सेस वीडो। भाई ये फाइट लिटरली ऑरा खाली फाइट थी। दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे जो मतलब सामने वाले को उनकी औकात दिखाते जा रहे हैं। ना जिन्वो हारने को ना वीडो, दोनों एक दूसरे को मतलब फैले जा रहे हैं, एक से बढ़कर एक ऑरा फार्मिंग करते जा रहे हैं। मतलब अगर तुमको ऑरा फार्मिंग में देखना पसंद है तो ये फाइट लिटरली काफी पसंद है। ऊपर से इस फाइट का एनिमेशन भाई तुम बड़ी बवाल एनिमेशन था इस फाइट का। मतलब इतना इंटेंस मूवमेंट भी क्या जिन्वो खेलता है, इतने फ्लैशी एनिमेशन। सो ये फाइट भी काफी इंटरेस्टिंग थी। तो अब नंबर 8 पे आता है रेनगोकू वर्सेस अकासा। ये वो फाइट है जब मुगेन टिन आर्क में की गई थी। भाई मतलब ये फाइट भी बहुत मेमोरेबल चीज है। मतलब इस फाइट में इतना बड़ा इमोशनल डिसबैलेंस क्रिएट कर दिया कि तुमको रेनगोकू से कुछ टाइम पहले ही अटैचमेंट फील हो रहा है, तुम उससे इमोशनली अटैच हो चुके हो, उसके काइंडनेस को देकर के, उसके बिहेवियर को लेकर के। और फिर नेक्स्ट होने से राइटर्स भाई अच्छा ये लोग इससे अटैच है, इसको तो मरवाना पड़ेगा। मतलब लिटरली धीमे से कुछ ऐसा ही हाल है, तुमको वो पहले किसी कैरेक्टर से अटैच करवा देंगे और फिर नेक्स्ट मोमेंट में ले उसको मार देंगे। बट एनीवेज ये फाइट भी काफी बैड है। वो अपना क्या मूव्स दिखाता है भाई, लिटरली उसने जो फ्लेम ब्रीथिंग का खतरनाक इस्तेमाल दिखाया ना, काबिल तारीफ है। ऊपर से अकाथा भाई एक लिटरल बीस्ट है, उसने भी प्रूव कर दिया वो भी एक लिटरल फाइटर है, क्योंकि वो बंदा कभी किसी लड़की वाले बच्चे को नहीं मारता, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग पर्सन से ही लड़ता है। तो ओवरऑल दोनों फाइटर्स काफी जज्बाती और काफी स्ट्रॉन्ग थे और ये फाइट भी काफी कमाल की थी। वेल अब नंबर 7 पे आता है डेको वर्सेस शिगाराकी फ्रॉम माय हीरो एकेडमिया। भाई ये फाइट भी लिटरली तबाही थी। ऐसी फाइट है जहाँ पे हर बंदा मतलब कोई भी हीरो इतना कैपेबल था ही नहीं कि वो शिगाराकी के सामने खड़ा रहे। उस टाइम पे डेको एक लौटा था जो शिगाराकी को टक्कर दे रहा पाता। मतलब डेको का भी हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक होता है ना परफेक्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट, वो वही यही पे देखे क्योंकि इससे पहले तो डेको कोई एज अ मेन प्रोटैगनिस्ट कुछ खास किया नहीं है। मतलब हर एपिसोड्स में हमको रोता होता है, मतलब हाँ कैरेक्टर रोते हैं बट ये कुछ ज्यादा ही रोता है। इसका असली डेवलपमेंट है वो इससे आंख में देखने को मिला है। और ऊपर से भाई साहब यहाँ पे जो पावर्स अनलीश की है, मतलब एक से एक पावर बंदा उड़ पा रहा है, ब्लैक वेव वगैरह वगैरह बहुत कुछ। ओवरऑल ये फाइट काफी टफ थी, इंटेंस मूवमेंट और ऊपर से एनिमेशन। हाँ भाई एनिमेशन भी बवाल हो चुका था इस टाइम पे। तो अगर तुमने इस फाइट को अभी तक नहीं देखा तो जाके इसको जरूर चेकआउट करना। अब नंबर 6 पे आता है पूरे इंटरनेट को हिला देने में एक लिटरली काफी अमेजिंग बैटल। भाई ये सब बैटल है लिटरली सिर्फ एनिमे साइट्स को नहीं, वो सारी साइट्स को भी, हाँ वही साइट्स उन सबको भी पूरा ब्रो कर देगा। मैं बात कर रहा हूँ गोकू वर्सेस जेन की। भाई एक लिटरल था भाई मैच था, पावर टूर्नामेंट का ये लास्ट बैटल और बैटल था भाई। मतलब सल्यूट है अकिरा सर को, उन्होंने क्या लिखा है इस कहानी को, मार्शल हाँ क्या खतरनाक कॉन्सेप्ट है। और ऊपर से इतनी पावर, मतलब पूरे यूनिवर्स के दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे जिनके अंदर मोटिवेशन कूट के भरा है, वो हारने को रेडी है नहीं। एक पे एक दोनों पावर करते जा रहे हैं। सुपर सीएन इसका पावर, इसका और पावर, फिर और पावर, मतलब लिटरल बीस्ट। ऊपर से गोकू ने यहाँ पे अपना पोटेंशियल इतना पुश किया कि भाई उसने अल्ट्रा इंस्टेंट को अनलॉक कर लिया। और ये वही मोमेंट था जब पूरा का पूरा फैन बेस एनिमे फैंडम हिल चुका था। मतलब एक लिटरल पीक है, एक ओरिजिनल एक ओजी एनिमे के लिए जिससे काफी सारे एनिमे इंस्पायर्ड होते हैं, उसके लिए एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट करना बहुत ही बड़ी बात होती है। एक लिटरल रियल लाइफ ऑरा फार्मिंग की अकिरा सर ने। और अगर बात की जाए इस EFI की एनिमेशन की, तो भाई एनिमेशन भी काफी बवाल है। ड्रैगन बॉल सुपर का इतना स्मूथ, इतना फ्लूइड एनिमेशन है तुमको लिटरली एक पंच फील होगा। आई मीन वो नहीं दर्द नहीं होगा, देख के मजा आता है जब वो चिल्लाते हैं तो उसके एक एनर्जी और मतलब फील कर सकते हो। ओवरऑल इस फाइट को मैं 10 पे 10 रेट करूंगा। अब नंबर 5 पे आता है मेरा वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल फेवरेट फाइट, रॉक ली वर्सेस गारा। भाई क्या फाइट थी ये, मतलब लिटरल सिनेमा। भाई अब रॉक ली अपने वेट्स को खोलता है, सब बंदे सोच रहे कि भाई 2-3 किलो वेट से तो खोल रहा है, क्या ही पड़ेगा। लेकिन भाई जब वेट्स गिरते हैं, मतलब एक लिटरल सिनेमा मूवमेंट था। जब उसके वेट्स गिरते हैं पूरा का पूरा स्टेडियम हिल जाता है, एक लिटरल भूकंप का सिंगेट हो जाता है। और वो बंदा अपने वेट्स को गिराते इतना फास्ट कि मैं क्या बताऊं। वो बंदा गारा जैसे बीस्ट हो, जो सैंड विलेज का मतलब वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी में से एक था, उसको इतने इजीली दे रहा था एक टाइम के लिए, मतलब इतना स्पीड भाई डैम गुड। ऊपर से उस बंदे का कोई चकरा भी नहीं था, तो ये और ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता। सिर्फ फाइट ही नहीं, फाइट के अंदर एनिमेशन था, वो भी एट द मतलब हाँ थोड़ा पुराना फील होता है बट स्टिल वो एनिमेशन उस टाइम कहीं ना कहीं और डेवलप हो जाता है, काफी प्यार लगता है देखने में। लिटरली मैंने इस फाइट को अराउंड 10
10 to 12 टाइम देख रखा होगा। बाकी तुम अपना बताओ कि तुम्हें भाई कैसा लगा। और एक बात और है, इस फाइट में सिर्फ एक्शन ही खास सीन नहीं थी, इस फाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रॉक ली का विल। मतलब बंदा इतना हर्ट है, इतना डैमेज हो चुका है, उसको पूरा मतलब बंदा पूरा टूट चुका है अंदर से, बट फिर भी उसको हार नहीं मानना। उसका विल इतना स्ट्रॉन्ग है भाई, लिटरली वो तो वो मोटिवेट कर देगा। मतलब अगर तो कुछ बनना लाइफ में तो रॉक ली की तरह जरूर बन लो। और अब नंबर 4 पे आता है माय हीरो अकेडमिया का वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड बैटल, ऑल माइट वर्सेस वन फॉर ऑल। भाई क्या बैटल थी ये। मतलब इस बैटल में को वो विलेन इंट्रोड्यूस हुआ पहली बार, जिसके लिए मतलब चीजें मन से इतना हाइटेड हो रहा था। और जब वो इंट्रोड्यूस था वो एक रियल गूज़बम्प ऑरा मूवमेंट था। मतलब वो सब कुछ फील होता है। ऊपर से म्यूजिक भाई क्या सपोर्ट करता है, ऊपर से उसकी पावर्स भी काफी इंटरेस्टिंग। मतलब उसकी पावर ही कि तुम्हारी पावर को चुरा सकता है। मतलब सुनने में काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और ऊपर से जब वो बैटल होता है भाई साहब, मतलब यहाँ पे ऑल माइट अपनी पोटेंशियल को रियली शोकास कर देता है कि अब तो डेकू की बारी, अगली बारी उसकी है, उसको भी ऐसा कुछ प्रूव करना पड़ेगा। मतलब जस्ट पीक। मैं इसके बाद ज्यादा कुछ बोलूंगा तो मैं तुमको स्पॉइल नहीं करना चाहता, तो अगर तुमने इस फाइट को अभी तक नहीं चेकआउट किया तो डेफिनेटली चेकआउट करना। अब नंबर 3 पे आता है पूरे एनिमे इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फाइट, या टेंगन वर्सेस गुतारो। भाई क्या फाइट थी ये, लिटरली फास्ट एंड फ्लैशी। मतलब वो टेबल बजट भी है भाई, मतलब इतनी बैडस एनिमेशन, इतना फ्लूइड सब कुछ, क्या बोलूं, बस वर्ड्स नहीं बच रहे बोलने के लिए कुछ। अगर मैं वन वर्ड बोलूं तो जस्ट अमेजिंग बैटल थी। मतलब बंदे का हाथ कट चुका, जहर में लटपट है, मौत की कगार पर है, बट फिर भी लड़ना है। और लड़ता देखो ऐसा नहीं है, पूरा दुनिया खिला देता है। मतलब मैंने डीमन स्लेयर पर स्टार्ट से लेकर इन्फिनिटी खासन के एंड तक सब कुछ देख रखा है, बट पर्सनली मैं अगर अब सच बोलूं ना तो मुझे इससे बेटर फाइट, इतनी खतरनाक फाइट अभी तक तो देखने को नहीं मिली। हो सकता है कि आगे आने वाली 2 मूवी देखने को मिल जाए, बट अभी के लिए तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फाइट है मेरी। बाकी तुम इसके बारे में अपनी राय को कमेंट जरूर बताना। अब नंबर 2 पे आता है पूरे एनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट ओजी फाइट। मैं बात कर रहा हूँ गोकू वर्सेस मार्जिन वेजिटा की। मतलब भाई जो ड्रैगन बॉल फैंस है उनको पता है मैं इसको यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ। मतलब क्या फाइट थी, लिटरली सबसे मोस्ट पॉपुलर 2 राइवल की फाइट थी। एक तरफ गोकू जो पूरा इनोसेंट है और पावर गेन करने के लिए पेड़ दे प्रैक्टिस करता है, ट्रेनर करता है, और वही दूसरी तरफ वेजिटा जो एक टाइप का प्रिंस है। मतलब हाँ अभी तो सुधर चुका है, बट ये बात उस टाइम की जो ड्रैगन बॉल जी था तो उस टाइम में वो थोड़ा एबल था और वो पावर के लिए कुछ भी कर सकता था। और जब उसने अपना मार्जिन फॉर्म को मतलब अनलॉक किया, फिर जो भी कर मार्जिन बन गया, अब वो जो बैटल था हर एक ड्रैगन बॉल फैन का एक फैन फेवरेट मूवमेंट, एक सपना सच हो गया था। और भाई क्या बैटल थी उस टाइम पे भी। मतलब इतने पहले के टाइम में भी इतनी खतरनाक एनिमेशन दे पाना, जस्ट बवाल। क्या फाइट से क्या ऑरा जो खास होकर जो होता है ना दिए ड्रैगन बॉल, उसके फाइट्स का एक अलग ही मतलब क्या अलग ही फील होता है। मतलब जब वो चिल्लाते, जब वो लड़ते हैं, तुम सिर्फ से फाइट को देख के एंजॉय नहीं करता, तुम उसमें खुद इन्वेल्व हो जाते हो। काफी इंटरेस्टिंग फाइट्स होती है ड्रैगन बॉल की। सो अगर तुमने इस फाइट को अभी तक नहीं देखा है तो इसको देखना जरूर, क्योंकि ये बहुत एपिक मोमेंट हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो अब नंबर 1 पे आता है वो फाइट जो लिटरली मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरा फेवरेट फाइट है। हो सकता है कि इस फाइट को लेके मेरा ओपिनियन तुमसे मैच ना करे, काफी लोग से वेरी कर जाए, बट स्टिल ये मेरा फेवरेट है। वेल मैं बात कर रहा हूँ नारुतो वर्सेस सास्के के वाली फाइनल बैटल। ये लड़ाई से तक लड़ाई नहीं थी, ये दो भाई जिससे दोस्तों की लड़ाई थी, जो एक दूसरे को मतलब सही रास्ता पे लाने के लिए लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं सास्के भी चाहता है कि वो हार जाए, कहीं ना कहीं नारुतो भी चाहता है कि वो जीत जाए। क्या ये क्या बक रहे हो माँ? बट स्टिल ये फाइट सिर्फ ऐसे चाहत की भी होती है, फाइट उनकी डेस्टिनी की होती है, जो स्टार्ट तो बचपन में हुई थी बट एंड होती है उनके अडल्टहुड में आने के बाद। मतलब क्या फाइट था। और ये फाइट सिर्फ अब 2 स्नोबी की फाइट नहीं है, ये फाइट बन चुकी है लेटर के 2 गॉड्स की बीच की लड़ाई होगी। इस टाइम में जो फाइट रहा है उससे भी नारुतो और सास्के अलग ही लेवल पे पहुंच चुके हैं। मतलब एक लिटरल पीक फाइट थी। अगर तुमने नारुतो देखा तो तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लिटरली मैं बस वर्ड्स बच ही है कि मैं एक्सप्रेस कर सकूं, बट स्टिल ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। सो भाई ये थे वो टॉप 10 फाइट जिन्होंने लिटरली एक टाइम पे इंटरव्यू को ब्रो कर दिया था। मतलब ये लिटरली फाइट्स है, बाकी ये सारे मेरे पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है मेरे तुम्हारा ओपिनियन मैच ना पाए, तो तुम अपने पर्सनल फाइट्स को कमेंट में बताना, और ये भी जरूर बताना कि तुम्हें इनमें से कौन सी फाइट पसंद है और कौन नहीं। बाकी अगर तुम्हें वीडियो देख के मजा आया और चाहते हो ऐसे कमाल के कंटेंट तुम्हारे फीड्स में आते हैं, देन डू सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टेक केयर एंड सायोनारा।